तो सनातन धर्म की सबसे दुर्गम कैलाश मानसरोवर यात्रा की कल से शुरुआत हो चुकी है और कल हमने आपको कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में बताया था। आज उससे जुड़े सरोवर के रहस्य की बात। इस यात्रा में कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर ये दो नाम अक्सर सामने आते हैं, लेकिन सही मायने में राक्षस ताल के जिक्र के बिना ये यात्रा अधूरी है, क्योंकि कैलाश पर्वत और मानसरोवर के अनसुलझे रहस्यों को यही राक्षस ताल और रहस्यमय बनाता है। चीन के तिब्बती इलाके में कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत के करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर दो बड़े सरोवर हैं। दोनों सरोवरों के बीच फासला आधा किलोमीटर का भी नहीं है, लेकिन दोनों की विशेषताएं एकदम उलट हैं। हैरान करने वाली, मानसरोवर बिल्कुल शुद्ध मीठे पानी की झील है और राक्षस ताल, इसका पानी समंदर के पानी से भी ज्यादा खारा है। इतना खारा कि उसमें पानी का कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता, मछली भी नहीं। हिमालय पर्वतमाला में 15,000 फुट की ऊंचाई पर एकदम आसपास मौजूद इन दोनों झीलों में इतना अंतर कैसे हो सकता है? एक ही इलाके में, एक ही जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में इतनी उलट विशेषताओं वाले जल स्रोत आखिर कैसे आए, कैसे उत्पन्न हो? इस बर्फीले इलाके में समंदर से भी खारे पानी की मौजूदगी आखिर कैसे है? हैरानी की बात यह भी है कि इसी राक्षस ताल के उत्तर पश्चिमी किनारे से सतलुज नदी निकलती है, जो भारत से होते हुए पाकिस्तान तक बहती है। राक्षस ताल से जुड़े ये वो रहस्य हैं जिन्हें दुनिया भर के वैज्ञानिक अब आज तक हल नहीं कर पाए, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में इसका जो जवाब है वो भी बहुत चौंकाने वाला है। इसीलिए मूड मीटर की इस स्टोरी में आज मैं इसकी पड़ताल करूंगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इसी अनसुलझे रहस्य और उससे जुड़ी चौंकाने वाली कहानियों के बारे में आपको बताऊंगा, जो बताती है कि मानसरोवर और कैलाश के इतना पास होने के बावजूद राक्षस ताल को क्यों पवित्र और पूजनीय नहीं माना जाता है। तिब्बत के लोग क्यों इसे शैतानी झील या घोस्ट लेक कहते हैं? क्यों इसके साथ शापित होने की मान्यता सदियों से तिब्बत के साथ साथ भारत में भी रही? और क्यों चीन की सरकार ने इस झील के पानी को छूने पर भी पाबंदी लगा रखी? तो राक्षस ताल के रहस्य को उसके काले नीले रंग का पानी थोड़ा और बढ़ा देता है। तिब्बत के लोग मानते हैं कि इसमें राक्षसों की मायावी शक्तियां घुली हुई, जिसकी वजह से राक्षस ताल के पानी का रंग बदलता दिखता है। वो मानते हैं कि जो भी इस पानी के संपर्क में आएगा, इसमें नहाएगा, वो अपशकुन और मौत का शिकार हो जाएगा। इसलिए वो इसके किनारे जाने से भी हिचकते हैं। ये मान्यता इतनी गहरी है कि चीन की सरकार ने राक्षस ताल की घेराबंदी बाकायदा करवा रखी और राक्षस की ताल के किनारे जाने पर बाकायदा पाबंदी लगी हुई। और ये मान्यताएं ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे हैरान करने वाली बातें रही। जैसे कि राक्षस ताल समुद्र की सतह से 4,575 मीटर की ऊंचाई पर है, और जबकि समुद्र की सतह से मानसरोवर 4,690 मीटर की ऊंचाई पर है। यह भौगोलिक स्थिति मानसरोवर से राक्षस ताल की तरफ ढलान बनाती है। फिर भी मानसरोवर का नीला साफ पानी राक्षस ताल की तरफ कभी जाकर मिलता नहीं है। यह बात इसलिए भी और हैरान करती है लोगों को, क्योंकि मानसरोवर और राक्षस ताल को गंगचू नाम की नदी जैसी एक संरचना है जो आपस में इसको जोड़ती है। यानी मानसरोवर से राक्षस ताल तक पानी के जाने का रास्ता भी है। मीठे पानी वाली जो झील है मानसरोवर, वो राक्षस ताल से ऊंचाई पे है, कई सौ मीटर ज्यादा ऊंची है, और दोनों को जोड़ने वाली एक नदी भी है। फिर भी मानसरोवर का पानी कभी राक्षस ताल में नहीं जाता। क्यों मानसरोवर का पानी राक्षस ताल में नहीं जाता? इसका जवाब सनातन के हिंदू धर्म ग्रंथों में है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक राक्षस ताल वही जगह है जहां रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और एक एक कर अपने 10 सिरों की बलि दी थी।
रावण की वजह से ही मानसरोवर के पास बनी इस झील का नाम राक्षस ताल पड़ा और उसका पानी इसलिए बेहद खारा और डरावने नीले रंग का है, नीले और काले रंग का है, क्योंकि रावण का राक्षसी खून उसमें मिला है, जिसकी वजह से राक्षस ताल अशांत है। हकीकत में ये तस्वीरें दिखती हैं कि कैलाश मानसरोवर का पानी बिल्कुल शांत है, जबकि राक्षस ताल में 3-3 फुट ऊंचे लहरें उठती हैं। इसका वैज्ञानिक रहस्य भी आज तक नहीं खुल पाया कि आखिर कैलाश मानसरोवर, जो कि उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, उसका पानी एकदम शांत क्यों है, और दूसरी तरफ राक्षस ताल में 3-3 फुट 4-4 फुट ऊंची लहरें क्यों उठती रहती। वहीं तंत्र की एक परंपरा में एक अलग मान्यता चलती, राक्षस ताल को लेकर एक अलग तरह की बातें कही जाती, और वो बात यह है कि अमृत मंथन से कालकूट का जो जहर निकला था वो संसार को जला रहा था। भगवान शिव ने उस कालकूट को पीकर सबको अभयदान दिया था। राक्षस ताल में उसी कालकूट जहर का अंश है। तिब्बती तंत्र परंपरा में इसीलिए राक्षस ताल को जहर की काली झील कहा जाता है। और तिब्बत के लोग मानते हैं कि मानसरोवर और राक्षस ताल को जोड़ने वाली गंगचू नदी उसी कालकूट जहर की वजह से सूखी, और इस गंगचू नदी में पानी तब आएगा जब दुनिया में सच्चाई की सत्ता स्थापित होगी। सनातन धर्म की भाषा में अगर कहूं तो सतयुग आए। तिब्बत के बौद्ध धर्म जो ग्रंथ हैं उसमें भी इसी तरफ इशारा किया गया है। उसमें कहा गया है कि वो दिन आएगा जब एक लाल मछली मानसरोवर में प्रकट होगी और उसी के साथ मानसरोवर का पानी राक्षस ताल में मिलेगा और गंगचू नदी फिर से दोनों के बीच बहेगी, और वो समय प्रलय का समय। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि सीता काज के जरिए सियासत को कहां साधने की कोशिश की जा रही है और कैसे ये सुशासन बाबू की अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। तो बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, और उससे पहले बिहार के सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर के विस्तृत योजना को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सीएम नीतीश कुमार ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के संपूर्ण विकास और वहां मां सीता के मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 883 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इसे राम मंदिर की तरह भव्य बनाने की प्लानिंग है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने मंदिर के शिलान्यास की डेडलाइन तय कर दी। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि अगले महीने अगस्त तक इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा, और नीतीश कुमार का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब इटावा में कथावाचक विवाद को तेजस्वी यादव बिहार में हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जाति की राजनीति को नई धार देने की कोशिश हो रही है। ऐसे में बिहार में भव्य सीता मंदिर के निर्माण को क्यों एनडीए गठबंधन का तुरुप का इक्का कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि बिहार की चुनावी राजनीति पर यह निर्णायक असर डाल सकता है? मूड मीटर की इस स्टोरी में इसकी परतें आगे खोलेंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जिस भव्य सीता मंदिर के निर्माण की तैयारी है, उसकी पहली झलक कैसी दिखेगी इस सीता नगरी। तो नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में आज जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, इन्हीं तस्वीरों को शेयर किया और कहा है कि पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण सभी देशवासियों के लिए, खासतौर से बिहार वासियों के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। अयोध्या राम मंदिर की बनावट की झलक आप सीतामढ़ी के प्रस्तावित मां जानकी के मंदिर का जो पूरा नक्शा है और उसका जो एनिमेटेड वर्जन आया है, उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। इसमें राम मंदिर की तरह ही आपको शिखर दिखेगा, गर्भगृह और अन्य मंदिरों की जो संरचनाएं हैं वो भी उससे काफी मिलती जुलती दिखाई दे रही। जो प्रस्तावित मंदिर है उसके बगल में सीता सरोवर दिख रहा है, जो यहां की खास पहचान रही है। मौजूदा प्रोजेक्ट के मुताबिक यहां 67 एकड़ में मां जानकी का मंदिर बनना है। बिहार सरकार ने पिछले ही हफ्ते इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसका आधिकारिक नाम
श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति है। बिहार के मुख्य सचिव को इसका चेयरमैन बनाया गया है और इसकी देखरेख में, उन्हीं की देखरेख में मंदिर निर्माण होगा। ट्रस्ट में 9 सदस्य हैं, जिसमें कि राज्य के अलग अलग विभागों के सचिव हैं, डीएम हैं और जिला विकास परिषद अध्यक्ष के अलावा पुनौरा धाम मठ के महंत भी शामिल हैं। इस न्यास के गठन के साथ नीतीश ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मां जानकी मंदिर प्रोजेक्ट उनकी सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सीतामढ़ी शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पश्चिम में मां सीता की जन्मस्थली यानी कि पुनौरा धाम है। यहां दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और पिछले कई दशकों से यहां भव्य सीता मंदिर बनाने की मांग उठती रही है। जिस प्रकार से अयोध्या में रामलला मंदिर बना, उसी प्रकार से पुनौरा धाम में, उसी प्रकार पुनौरा धाम में जनक लली जी का मंदिर बनेगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। तो बिहार के मिथिलांचल में गिने जाने वाले जो 7 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, इसमें पुनौरा धाम को लेकर एक खास तरह का इमोशनल कनेक्ट है, जो इसके पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों को आज की राजनीति से जोड़ता है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में 60 सीटें यानी करीब 25% सीटें मिथिलांचल के इन्हीं 7 जिलों में। ब्राह्मण बाहुल्य वाले इन जिलों में 55 पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां भी रहती हैं, जिनकी तादाद भी बहुत अच्छी खासी मानी जाती है। इन्हें पंचपनिया कहा जाता है और इनकी वजह से मिथिलांचल में कभी लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसका सिक्का चलता था। लेकिन मिथिलांचल की 60 विधानसभा सीटों में 40 पर अभी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। आरजेडी मिथिलांचल की इन सीटों को साधने के लिए इस बार नया नारा लेकर आई है, झाजी वर्सेज हाजी, यानी कि ब्राह्मण वर्सेज मुसलमान। और इस जो अलग मिथिलांचल की मांग है इस इलाके में, उसको भी एक तरीके से सपोर्ट कर रही है। इस बार के चुनाव में आरजेडी की जो अगुवाई वाला महागठबंधन है, वो मिथिलांचल में सारे दांव को नए सिरे से आजमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के निर्माण का ऐलान करना नीतीश सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि यहां का जो अगड़ा वोट बैंक है प्लस पिछड़े वोट बैंक को भी हिंदुत्व के एजेंडे के तहत, हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत एकजुट करने की जो कोशिश है, जो मुहिम है, वो इसके जरिए पूरी की जा सकती। 2023 से ही यहां भव्य जानकी मंदिर के मांग जो उठती रही है, उसको लेकर सरकार ये वादा करती रही है कि वो इसे पूरा करेगी। 2023 में नीतीश ने पुनौरा धाम के विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए करीब 73 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जबकि लोकसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण का वादा किया था। पिछले साल पीएम मोदी ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया और अब नीतीश कुमार ने एक जो नया बजट दिया है, उसके साथ साथ इसकी डेडलाइन भी तय कर दी है और एक तरीके से इस बात पे मुहर लगा दी है कि अब भव्य जानकी मंदिर का निर्माण होकर रहे। और शायद इस उम्मीद के साथ ये सब किया गया है कि मिथिलांचल में एनडीए का परचम इस बार भी बुलंद रहेगा। इसीलिए मां जानकी मंदिर को हिंदुत्व का एक दूसरा बड़ा दांव कहा जा रहा है, एनडीए के लिए तुरुप का इक्का कहा जा रहा है। तो देश का मूड मीटर में अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी सड़क जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है और ज्यादातर लोग इसे देखने के बाद कह रहे हैं कि वाकई बिहार में बहार है।